कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक जी, स्वागत है एबीपी गंगा पर। पूछताछ चल रही है लगातार और लगातार सबूत जुटा रही है पुलिस, क्या कहेंगे आप? नहीं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो तो ये है कि पुलिस उनको बैठा के कोल्ड ड्रिंक पिला रही है और चाय पिला रही पूछताछ के बहाने। लोग ये भी कह रहे हैं वही पुलिस पूछताछ कर रही है जो मंत्री को सैल्यूट, उनके बाद टेनी को सैल्यूट मारती है, उनके सम्मान में उनके सामने खड़ी रहती है। तो रात में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यही है, जब तक वो गृह राज्य मंत्री रहेंगे तब तक न्याय कैसे हो पाएगा? किसी गृह राज्य मंत्री के बेटे से उस पुलिस की हिम्मत है पूछताछ करने की, जो उसे सैल्यूट मारता है, जो उसके प्रोटोकॉल में आगे पीछे खड़ा रहता है। खाना पूर्ति की जा रही है, मैं आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूँ, पुलिस खाना पूर्ति कर रही है। पुलिस जो गंभीर धाराएं उसमें पंजीकृत है उसे निकालने की पूरी कोशिश करेगी, मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश करेगी। और उम्मीदन जो धारा लगी है 304A वो बचेगा, जिसमें जमानत बड़े आसानी से हो जाती है। ये पूरा षड्यंत्र है, पूरी साजिश है उसे बचाने की। आप जानती होंगी टेनी ऐसा व्यक्ति है जो तस्कर रहा है, जो मर्डरर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पत्र लिखकर से गिरफ्तारी करने की मांग की थी, कार्रवाई करने की मांगी, तब नहीं हो पाई थी। तो आज कैसे हालात में होंगे? आज तो खुद मंत्री है, खुद कानून चलाता है, खुद सरकार चला रहा है और घर में बैठकर बयान दे रहा है चीजों को कि हमारा बेटा तो घर में आराम कर रहा है। और वही पुलिस कहती है कुछ लोगों से वो तो है नहीं, घर के बाहर चस्पा करके चली आती है। उसके घर के अंदर जाने की जिस पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती, ये तो कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी का दबाव था। आप जैसे चैनलों ने इसको दिखाया, चलाया, जिस कारण आज उसको पूछताछ के बहाने थाने बैठाकर चाय कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है दीपक जी वो ये है कि सबूत साक्ष्य जुटा रही है पुलिस। एक डीवीआर लाने की भी जिक्र किया जा रहा है कि डीवीआर लाया गया है, यानी ये जो देरी हो रही है इसलिए हो रही है ताकि पुख्ता सबूत लाए जाएं, ये दावा किया जा रहा है पुलिस अधिकारियों की तरफ से। इत्तेफाक रखते हैं इससे? आप मेरे इस वर्जन को रिकॉर्ड करके रखिएगा जी। सारे सबूत भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे को बचाए जाने के लिए किए जा रहे हैं। सारे हथकंडे उसको सुविधाओं को प्रदान करने के लिए किए जा रहे हैं। इसमें मंत्री के बेटे जब पर्चे कटना शुरू होंगे, आयु जब पर्चे काटेगा, 2-3 पर्चों में तो हो सकता है प्रथम दृष्टया दिखाई पड़े कुछ कार्रवाई हो रही है, लेकिन अंदर खाने जैसे उसे पूछताछ के बहाने बढ़िया बेहतरीन कुर्सी और बेहतरीन खाने के न्याय बैठाया गया है। इस तरह से तीसरे चौथे पर्चे के बाद मंत्री के बेटे को बचाने की पुरजोर कोशिश होगी। और जब तक उत्तर प्रदेश में वो आता रहेगा, मंत्री रहेगा, तब तक चलता है। कांग्रेस पार्टी इसीलिए मांग है कि मंत्री को बर्खास्त कर दिया, अन्यथा ही होने वाला है। रिकॉर्ड रखिएगा। ठीक है दीपक जी, यानी आप कह रहे हैं आई वॉश की स्थिति है। देखिए, अधिकारी भी चुप हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब आगे क्या स्टैंड होगा कांग्रेस का? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि आपके दबाव की वजह से इतनी कार्रवाई हुई है, तो आगे निष्पक्ष कार्रवाई हो इसके लिए क्या कुछ करेगा विपक्ष? कल प्रियंका गांधी जी एक बड़ी रैली को संबोधित कर रही हैं दबाव बनाने के लिए। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, राहुल गांधी कहते हैं विपक्ष की जिम्मेदारी होती है दबाव बनाने की। इसके बाद हम उन क्षेत्रों में जहां पर किसान आंदोलित है, ये लखीमपुर खीरी के आसपास के बेल्टों में हम मार्च करेंगे, यात्राएं करेंगे, सरकार को कोसेंगे, इस्तीफा मांगेंगे मंत्री से, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इस तरह से झाड़ू की लेकर एक जाति विशेष अपमान किया है, झाड़ू लगाएंगे, सड़कों पर पोछा लगाएंगे और मंत्री के बर्खास्तगी की मांग करेंगे।